अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति श्वेतदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपकरकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते लोकेश गोपिकान्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री स्वामी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशते। वाचालंबं लंघे गिरिं पावनं श्रीविद्यां सुसज्ज। हरे कृष्णा भक्तों, आज द्वितीय दिवस है नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ सिर्फ दो ही कैमरा ऑन है। तो कल जो मुख्य रूप से जो श्लोक था, मुख्य रूप से जो श्लोक था अन्नाभिलाषिता शून्यम, कोई इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? सबसे पहला है कि कितने लोगों को याद है वो श्लोक? किसी को याद है? अच्छा, ईशु कुमार। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मार्धनावृतम आनुकूल्य अनुशीलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत। ओके, थैंक यू। इसका मीनिंग समझा सकते हैं? प्रभु जी, जैसे कि कोई हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए और उनके लिए कार्य करना चाहिए जो कार्य उनके अनुकूल हो। हम उनके प्रतिकूल कार्य नहीं करना चाहिए, उनके लिए कार्य करना चाहिए। जी प्रभु जी, इतना ही मालूम। तो ईशा माता जी। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तमा। इसका अर्थ है
कि उत्तम भक्ति का लक्षण इसमें बताया गया है कि हमें जो कार्य करना चाहिए वो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, उसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमें एक्टिव सर्विस करनी चाहिए और वो भी एक अच्छे इंटेंशन के साथ। थैंक यू। गायत्री माता जी। अन्याभिलाषिता शून्यं व्यसना कर्मदे अनावरतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरा उत्तमा। इसमें बताया गया है प्रभु जी कि उत्तम भक्ति का लक्षण वही है कि जो केवल कृष्ण की इच्छा के लिए किया जाए, भौतिक इच्छा के लिए नहीं, या ना ही अद्वैतवादी कर्म कांड और अन्य कार्य के लिए। जो भी हम कर्म करें वो सिर्फ कृष्ण के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए और उनकी सेवा के लिए ही करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। राहुल सोनी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माधनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब भौतिक इच्छाओं, अद्वैतवादी अद्वैतवादी दर्शन प्राप्त ज्ञान तथा ज्ञान तथा रहित होकर ज्ञान तथा रहित होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार भगवान स्वयं चाहते हो और जो उनके अनुकूल हो। ओके। नीमा माता जी। अहल्या माता जी। अहल्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब श्लोक है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मणादि अनामृतम अनु अनुकूल्यानु कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तमा। इसका शब्दार्थ ये है कि उत्तम भक्ति का लक्षण यह है कि वह केवल श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, इसमें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं हो, और अद्वैतवादी ज्ञान या कर्म कांड पर जैसे कार्य नहीं करे। भक्त को चाहिए कि वह निरंतर अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के रूप में उनके विस्तार स्वरूप या उनसे संबंधित किसी वस्तु की सेवा अथवा भक्ति भाव में तल्लीन रहे, और उसका उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। हरे कृष्ण प्रभु। तो सिंपल है। अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम मतलब अन्य कोई नो और अल्टेरियर मोटिव, मतलब अभिलाष शून्यम नहीं कहा गया है, अभिलाषिता शून्यम कहा गया है। मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने की अलावा और कोई अभिलाष नहीं होना चाहिए। ये हो गया अन्याभिलाषिता शून्यम। मतलब अभिलाष रहेगा, सिर्फ अभिलाष किस लिए रहेगा? सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने का अभिलाष है और कोई मोटिव नहीं रहना चाहिए। ये हो गया अन्याभिलाषिता शून्यम। फिर क्या कह रहे हैं? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अर्थात जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब यहाँ पे जो निर्विशेष ज्ञान के बारे में कहा गया है, वो ज्ञान और कर्म, एक तो ज्ञान हो गया और कर्म, कर्म मतलब कर्म कांड है। आदि, आदि मतलब क्या है? और भी कुछ, जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, या कुछ योगा हो गया, या कोई कुछ जो है किसी प्रकार के आप वैराग
लेते हैं, कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। आप ज्ञान ज्ञान भी ले सकते हैं, आप कर्मकांड भी कर सकते हैं, आप योग भी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हैं, आप कुछ चीज को त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये भक्ति को आवृत नहीं करना चाहिए। दैट शुड नॉट बिकम प्रोमिनेंट ओवर द डिवोशन। ये भक्ति को आवृत नहीं करना चाहिए, शून्य नहीं कहा गया है। आप ज्ञान कर्म जो भी आदि वो सब कर सकते हैं, बट वो जो है क्या, भक्ति को वो आवृत नहीं करना चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। फिर क्या कह रहे हैं, जो है अनुकूल्येन अनुकूल्येन कृष्णा, कृष्ण के अनुकूल में काम करना है। मतलब आपका जो मोटिव है, वो मोटिव क्या होना चाहिए कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। मतलब इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे। हम्म? जैसे मैंने दो एग्जाम्पल दिया था कि मतलब कृष्ण प्रसन्न होंगे, ये डिजायर आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाके वो भक्ति होगी, है ना, जिस प्रकार। लेकिन हमने दो जो चर्चा किए थे कि जैसे असुर जब भगवान के साथ युद्ध करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान जी को बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे रावण के साथ भगवान राम युद्ध कर रहे हैं, या हिरण्यकशिपु के साथ जो है भगवान नरसिंहदेव युद्ध कर रहे हैं, या कंस के साथ कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, तो भगवान जो है वो वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं और भगवान बहुत प्रसन्न है। लेकिन उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु या कंस या रावण, इनकी इच्छा नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करना, बल्कि उनकी इच्छा क्या है कि भगवान जी को मार डालना। मतलब उनकी जो वो जो कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, वो प्रतिकूल कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि ये जो काम है मैं भगवान के अनुकूल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मतलब इससे भगवान प्रसन्न होंगे। अनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम। अनुशीलनम का मतलब क्या है? अनु अनु का मतलब है एक्टिविटी, डिवोशनल एक्टिविटी, है कि नहीं? शुष्क चिंतन नहीं है, मतलब बैठ के बस आराम से कुछ कुछ नहीं करेंगे हम, हैं? नहीं, हमारी सेवा होगी, नहीं, एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी? फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस, अनुशीलनम। जैसे जैसे पूर्ववर्ती आचार्य किए हैं, वैसे वैसे हमें अनुशीलन करना है। इज इट क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इसी श्लोक के ऊपर पूरे भक्ति रसामृत सिंधु है। अभी क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? सो आज का हम सत्र शुरू करते हैं। एक्चुअली चैप्टर बड़ा है और समय कम है, तो कई बार मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ता है। फिर भी आप लोग कहीं पे अगर समझ नहीं पाते हैं तो आप लोग ना पूछिएगा, ताकि मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक उच्च कोटि के विज्ञान है ना, ठीक है नहीं? तो आप लोग एक्टिव रहिएगा। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आ, कह रहे हैं कि जो कपिल भगवान जी को, कपिल भगवान अपने माता को कह रहे हैं, हे माता, मेरे शुद्ध भक्त जो भौतिक लाभ या दार्शनिक जिज्ञासा की इच्छा नहीं रखते हैं, उनके मन केवल मेरी सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए वे मुझसे कुछ नहीं चाहते हैं सिवाय इसके कि वे मेरी सेवा में लगे रहे। वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी कामना नहीं करते हैं, और न ही मेरे पार्षदों के समान पद प्राप्त करना चाहते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? मेरी सेवा करना ही है। तो भगवान के भक्त जो है
वो क्या नहीं चाहते हैं, वो इवन भगवत धाम भी नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ क्या चाहते हैं, सेवा सेवा सेवा, बस मेरी सेवा करेंगे, मतलब भगवान की सेवा करेंगे। जिसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामयो कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहेतुक हुई। मेरी मतलब जन्म जन्म से मैं क्या करूं, आपकी जो है अहेतु की भक्ति कर पाऊं या अहेतु की सेवा कर पाऊं, है ना। तो इस प्रकार जो है ये है। तो हम आज पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। तो ये श्लोक है, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। आप लोग जो भी रीडिंग करेंगे, करना चाहेंगे, हैंड रेस करके रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों को जो है जल्दी। काजल, हरे कृष्णा प्रभु जी। भैया जल्दी। क्या हुआ। भक्ति की विशेषताएं हैं दुखों का नाश करना, शुभता प्रदान करना, मुक्ति की अपेक्षा करना, अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होना, संघन आनंद प्रकट करना और श्री कृष्ण को आकर्षित करने की शक्ति रखना। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं ना, फिर वो हैंड रेस नहीं करिएगा। तो कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या क्या है। एक तो दुखों का नाश होता है, शुभ प्रदान करता है, मुक्ति की उपेक्षा करता है, बहुत दुर्लभ होता है, सघन आनंद मिलता है, और श्री कृष्ण को आकर्षण करने की शक्ति रखना, है ना। इसको बहुत सुंदर यहाँ पे लिखा गया है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि मतलब क्या है, रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस। जो क्लेश है हमारे जीवन में, जो भौतिक क्लेश है, उस भौतिक क्लेश से हमें रिलीफ मिलता है। शुभदा, शुभदा मतलब क्या है, अटेनमेंट ऑफ ऑस्पिशियसनेस है, शुभ, शुभ है, बहुत ही शुभ, शुभदायक होता है। मोक्ष लघुता कृत, प्योर डिवोशनल सर्विस डिराइव्स इवन द हैप्पीनेस ऑफ लिबरेशन, मतलब जो मोक्ष का जो आनंद है ना, उस मोक्ष का आनंद भी एकदम लघु हो जाता है। शुद्ध भक्ति जिसको प्राप्त होता है, जो मोक्ष का आनंद जो है वो एकदम एकदम छोटा लगता है, लगने लगता है उसको। सुदुर्लभा, बहुत ही रेयरली अचीव्ड, बहुत ही दुर्लभ है। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना बहुत ही सुदुर्लभ है ना। सांद्रानंद विशेषात्मा, ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसडेंटल प्लेजर, दिव्य आनंद में जो है डालता है कौन, शुद्ध भक्ति। और आखिर में क्या है, श्री कृष्ण आकर्षणी, शुद्ध भक्ति जो है वो भगवान को भी आकर्षित करती है, शुद्ध भक्ति। तो ये 6 लक्षण हो गए शुद्ध भक्ति के, है ना। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये देखिए, ये तीन जो है प्रकार के भक्ति में देखा जाता है। जो साधना भक्ति में आपका क्लेशाग्नि और शुभदा, ये आपको लक्षण मिलेगा। भाव भक्ति में क्या मिलेगा, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। और प्रेम भक्ति में मिलेगा आपको सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। ये 3 प्रकार के स्टेज में
जो है ये 6 प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि क्लेशाग्नि, अर्थात रिलीफ फ्रॉम मेटेरियल डिस्ट्रेस। रिलीफ फ्रॉम मेटेरियल डिस्ट्रेस। तो देखिए, ये जो आपको जो हमें जो क्लेश मिलता है, हम्म, तो ये जो क्लेश जितना भी ये हमें कष्ट मिलता है, ये कष्टों का कारण क्या है? कष्टों का कारण जो है वो अविद्या है। अविद्या मतलब इग्नोरेंस है ना। तो देखिए, अविद्या से ये एक एक बहुत सुंदर ये सर्कल चल रहा है, कष्टों का जो सर्कल चल रहा है। कैसे? अविद्या से क्या आता है कि सिंफुल डिजायर आता है ना, मतलब पाप करने की इच्छा, है ना, पाप करने की इच्छा वो आता है किसमें? अविद्या के कारण। और उसको बोलते हैं बीजम। मतलब बीजम मतलब क्या है? पाप करने का बीज जो है क्या हो गया? वो डेवलप हो गया। सो बीजम से फिर क्या होता है? सिंफुल एक्शन होता है ना। तो बीज से फिर क्या हो गया? पाप हो गया। तो इसका मतलब बीजम से क्या हो गया? पापम, पाप हो गया। अच्छा, तो पाप हो गया। अब पाप होने के बाद वो जाता है अप्रारब्ध में, अनमेनिफेस्ट रिएक्शन। अभी मतलब वो जो पाप तो हो गया, लेकिन उस पाप का फल अभी नहीं मिला है ना। तो वो चला गया कहाँ है? अप्रारब्ध में गया, मतलब उस जस्ट बैंक में गया है ना। बाद में वो आएगा आपके, मतलब आपके पास आएगा, है ना। तो इसलिए वो हो गया अप्रारब्ध हो गया, है ना। अच्छा, अप्रारब्ध से क्या होता है? जब प्रारब्ध हो जाता है, जब उसका टाइम खत्म हो गया, अब मैच्योर हो गया आपका जो आपने रखा था, है कि नहीं, जो एफडी रखा था बैंक में, वो एफडी जो है जब मैच्योर हो गया, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। मतलब पाप जो है का जो फल है वो प्रारब्ध हो गया। और प्रारब्ध होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? कष्ट मिलने लगेगा, मतलब सफरिंग्स, सफरिंग्स मिलने लगेगा, है ना। अच्छा, तो ये तो है। बट क्या होता है कि अप्रारब्ध से, मतलब आपको देखिए, जैसे जैसे आप एक पाप किए, एक पाप किए, तो एक पाप किए तो उसका फल मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं है, वो है। तो फिर क्या होता है कि फिर जो है, फिर दोबारा, मतलब दोबारा वो पाप जो है दोबारा होता है ना। क्योंकि कष्ट तो मिला नहीं ना अभी, है ना। फिर दोबारा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टूटम, है। दोबारा हुआ, मतलब दोबारा, दोबारा वो पाप आया, और आने के बाद फिर वो बीज के रूप में आया, और बीज के रूप में होके फिर पाप हुआ, है ना। तो ये क्या होता है? ये सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है ना, है कि नहीं। तो ये क्या है? ये जो है अ, इसको क्लेशाघ, मतलब जो कष्ट जो है, ये कष्टों का सर्कल ऐसे चलता रहता है कि नहीं। ये क्लियर है? क्लियर हुआ सबको? यस और नो? और ये जो अविद्या है, ये अविद्या किस कारण आता है? क्योंकि एक जीव जो है वो भगवान को भूल के, मतलब भगवान से अलग होके वो एंजॉय करना चाहता है ना। कहने का मतलब है वो सोचता है कि वो भी वो भी एक कृष्ण है ना। मतलब कृष्ण के साथ कंपटीशन करना चाहता है। जैसे कृष्ण भी भोगता है, मैं भी भोगता हूँ, है ना। तो इस प्रकार ये अ, जो है, इसी प्रकार वो जब इंजॉय करना चाहता है, तो फिर वो अविद्या के द्वारा ढक जाता है ना। वो अपने जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी को भूल जाता है कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो है ना। ये वो भूल जाता है ना।
है कि नहीं? जीव कृष्ण दास कर ले तार ये विश्वास, है ना? अगर जीव जो है कृष्ण का दास है, ये विश्वास अगर हो जाता है, हम्म, तो फिर वो जो है कष्टों से मुक्त हो जाता है। जब हम जो असली ज्ञान में सिचुएटेड हो जाते हैं, तब जो है हमारी कष्ट जाते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑस्पिशियस डिजायर होना चाहिए कि कृष्ण को, है ना, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को सेवा करना, है ना। हमारा ऑस्पिशियस डिजायर है कृष्ण को सेवा करना। और सिंफुल डिजायर क्या है? कृष्ण के अलावा और किसी की सेवा करना, मतलब माया की सेवा करना, है कि नहीं? हम्म। और जैसे ही हमारे हृदय धीरे धीरे क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो फिर जो है ये पवित्रता आता है, हमारी जो, है ना, इच्छाओं में पवित्रता दिखाई देता है। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि Srila Rupa Goswami explains that devotional service is the best means of obtaining relief from distress because it is the only process that can counteract all the causes, है? लेकिन ये सब का सॉल्यूशन क्या है? भक्ति। भक्ति अगर हम करेंगे तो सारे जो दुखों से हम जो है मुक्त हो जाएंगे, है ना। सभी जितना भी हमने देखे हैं एक क्लेश का, उस सब से हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अविद्या, अविद्या का मतलब है इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस, अविद्या है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कि हम भक्ति करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे तो सारे अविद्या का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। फिर हमने देखा है कि बीजम, सिंफुल डिजायर है, जो पापमय इच्छा, तो वो भी क्या हो सकता है? भक्ति के द्वारा वो जो पाप की इच्छा है, वो पाप की इच्छा भी खत्म हो सकता है। ये जो है अजामिल उपाख्यान में ये मिलता है ना। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेय कार्ष्णेय कार्ष्णेयन् निहारम इव भास्करः। केवल वही विरला व्यक्ति जिसने श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण और निष्कलंक भक्ति सेवा को अपनाया है, पापमय कर्मों की जड़ से ऐसी निराकरण कर सकता है कि वे फिर से उत्पन्न ना हो सके। ऐसा भक्त केवल भक्ति सेवा का पालन करके यह कर सकता है, जैसे सूर्य अपनी किरणों से तुरंत कुहासे को छिन्न भिन्न कर देता है। तो केवल भक्ति के माध्यम से क्या होता है? पापमय कर्मों की जड़, है ना, से निराकरण हो सकता है और फिर उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो क्या एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जैसे सूर्य आने से ना जो फॉग है, वो फॉग दूर हो जाता है। आगे पापम, सिंफुल एक्शन। पाप मतलब पहले तो पाप का इच्छा आया और फिर पाप किया, तो उसमें भी डिवोशनल सर्विस गिव स्ट्रेंथ टू वॉक ऑन द राइट पाथ एंड एब्सटेन फ्रॉम सिंफुल एक्शंस। तो सही रास्ते में भक्ति जो है सही रास्ते में चलाती है, तो सही रास्ते में चलेंगे तो पाप वाप करेंगे ही नहीं। जिस प्रकार हमारे जो अ, चार नियमों को पालन करना है, तो उससे हम पाप से बच जाते हैं, है ना। तो भक्ति करने से भी आप जो है इससे भी मुक्त हो गए। अप्रारब्ध, अनमेनिफेस्ट एक्शन, मतलब रिएक्शन, पहले जो पाप हो चुका है वो अभी क्या है? अभी संचित है, आगे कष्ट मिलने वाला है। उसके लिए भी क्या कह रहे हैं? डिवोशनल सर्विसेज लाइक ए ब्लेजिंग फायर एबल टू कंज्यूम लिमिटलेस अमाउंट्स ऑफ अनमेनिफेस्ट सिंफुल रिएक्शंस। जो जितने भी अप्रारब्ध है, वो अप्रारब्ध को भी जला सकती है। कौन? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति जो है वो सारे अपरारब्ध भी जला सकती है। प्रारब्ध, मैनिफेस्ट रिएक्शन ऑलरेडी आपको मिल रहा है,
ऑलरेडी आपको कॉस्ट मिल रहा है। डिवोशनल सर्विस कैन रिमूव इवन मैनिफेस्ट सिंफुल रिएक्शंस एंड द सफरिंग दे ब्रिंग। इवन जो प्रारब्ध में भी मिल रहा है उसको भी क्या कर सकता है, उसको भी समाप्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लो बर्न पर्सन रिजल्ट ऑफ प्रारब्ध कर्मा बिकम्स टॉप मोस्ट बाय परफॉर्मिंग भक्ति। कोई अगर नीच कुल में जन्म हुआ है, चांडाल परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन वो अगर भक्ति करता है तो क्या हो जाता है, वो पूज्य हो जाता है कि नहीं? सब उसको सम्मान देने लगते हैं, है ना? तो ये भी मिल गया, है ना? मुकेश प्रभु, मुकेश प्रभु जमाए ले रहे हैं हरे कृष्णा जी। प्रभु जी। हाँ पढ़िए, क्या लिखा है? भगवान भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, प्रिय उद्धव, मेरी भक्ति सेवा प्रज्वलित अग्नि के समान है, जो उसमें डाले गए असीम ईंधन ईंधन को भी भस्म कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि कितने भी ईंधन को राख कर देती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सेवा हमारे समस्त पापमय कर्मों के ईंधन को भी भस्म कर देती है। देवहूति अपने पुत्र कपिल देव से निवेदन करती हैं, प्रभु, भक्ति के 9 प्रकार हैं जो श्रवण और कीर्तन से प्रारंभ होते हैं। जो कोई भी आपके दिव्य चरित्रों को सुनता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार अर्पित करता है, आपका स्मरण करता है, और इस प्रकार इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी सेवा कर सकता है, वह चाहे चांडाल कुल में ही क्यों ना जन्मा हो, वह तुरंत यज्ञ करने के योग बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये जो है भक्ति के पराकाष्ठा है कि नहीं? श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय श्लोक 39 में सनत कुमार कहते हैं, प्रिय राजन, मनुष्य का अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस भौतिक संसार में ऐसे बांध कर रखता है जैसे कोई मजबूत रस्सी किसी को बांध दे। केवल भगवान के भक्त ही कृष्ण भावनामृत में अपने को संलग्न करके इस मजबूत गांठ को सरलता से काट सकते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं है किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनने का प्रयास कर रहे हैं, वे भक्तों के समान प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को संलग्न करे, ताकि झूठे अहंकार की मजबूत गांठ और भौतिक बंधनों से मुक्त हो सके। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अहंकार है, उस अहंकार से भी मुक्त होने के लिए जो है क्या कह रहे हैं कि भौतिक संसार में ऐसे बांध कर रखता है कि जैसे कोई मजबूत रस्सी किसी को बांध दे। केवल भगवान के भक्त ही कृष्ण भावना में अपने को संलग्न करके इस मजबूत गांठ को सरलता से काट सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कहते हैं कि मनुष्य का वेट हालांकि 50 किलो है लेकिन उसका ईगो जो है 100 किलो है कि नहीं? अहंकार जो है मनुष्य का, उसका दुगुना वेट हो जाता है। ओके ओके, तो सेकंड आ गया क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। हाँ हाँ, शुभदा। शुभदा आ गया है। सो शुभदा मतलब अटेनमेंट ऑफ ऑस्पिशियसनेस, शुभ, शुभ से शुभदा है। और शुभदा क्या कह रहे हैं कि benefit everyone, best service to the whole world, everyone can feel the result, be benefited। अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो क्या होता है कि पूरे संसार को बेनिफिट होता है ना?
जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी पूरे संसार को शुद्ध कर दिए है ना, या उनके जो भी डिसाइपल्स है उन्होंने भी पूरे संसार को जो है शुद्ध किए हैं या लाभ पहुंचा है संसार में। अट्रैक्ट एवरीवन, at pleasing everyone in the world thus attracts, हाँ? तो शुद्ध भक्ति कोई करता है तो क्या होता है कि बाकी जीव जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। हम्म? और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? चैतन्य महाप्रभु अट्रैक्टेड ऑल द एनिमल्स इन द झारखंड फॉरेस्ट टू डांस। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो उन्होंने झारखंड जंगल में क्या हुआ कि पशुओं पशुओं को भी उन्होंने नचाए, है कि नहीं? तो इसका मतलब, कहने का मतलब है शुद्ध भक्ति सबको आकर्षित करती है, इवन पशुओं को भी आकर्षित करती है। डेवलपमेंट ऑफ सेंटली क्वालिटीज जो है, जो साधु का गुण आ जाता है, शुद्ध भक्ति कोई करता है तो उसके अंदर क्या होता है, साधु का गुण आ जाता है। स्ट्रिटी डिवोटी डेवलप्स ऑल सेंटली क्वालिटीज। इसका बहुत सुंदर श्लोक है, हम पढ़ सकते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथेना सति धावति बहिः। सुजीत कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रिय जो जो व्यक्ति व्यक्ति जो व्यक्ति भगवान वासुदेव के प्रति निष्कलंक भक्ति विकसित कर लेता है, उसके शरीर में समस्त देवता और उसके श्रेष्ठ गुण जैसे धर्म, ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति भक्ति सेवा से रहित है और केवल भौतिक कर्मों में लगा हुआ है, उसमें कोई भी उत्तम गुण नहीं रह सकता, चाहे वह योग साधना में कितना ही निपुण क्यों न हो, ना ना हो, या अपने परिवार और संबंधियों के पालन पोषण में कितना ही ईमानदार प्रयास क्यों न कर रहा हो, फिर भी वह अपने ही मनगढ़ंत कल्पनाओं द्वारा संचालित होता है और भगवान की बाह्य शक्ति की सेवा में ही लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति में भला कैसे कोई शुभ गुण टिक सकता है ना? तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि जो भी वासुदेव के प्रति निष्कलंक भक्ति विकसित कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता और उनके श्रेष्ठ गुण ये सब जो है स्वतः प्रकट हो जाता है ना? लेकिन जो भक्ति सेवा से रहित है, तो वो भौतिक कर्म में लगा हुआ है, उसके अंदर कोई उत्तम गुण नहीं होता। हो सकता है कि वो बहुत योग साधना करता हुआ अपने परिवार को बहुत बढ़िया पालन पोषण करता है, ईमानदार प्रयास कर रहा है ना, लेकिन क्या है, वो अपने मनोधर्म से चल रहा है ना, इसीलिए वो माया की सेवा करता रहेगा लेकिन भगवान की सेवा वो नहीं करता है। तो इसी प्रकार जो है सेंटली क्वालिटीज आ जाता है। सुपेरियर हैप्पीनेस, सुपेरियर हैप्पीनेस मतलब जो है सुख मिलता है, आनंद मिलता है, दैट इज इटर्नल। हैप्पीनेस ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है? इटर्नल, शाश्वत आनंद मिलता है। इंक्लूड्स एंड एक्सेल्स द प्लेजर्स फाउंड इन अदर टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। जो मोक्ष का आनंद है या योग का आनंद है या क्या बोलते हैं इंद्र तृप्ति का आनंद है, उससे जो है ये क्या होता है, मतलब और ज्यादा आनंद मिलता है ना, उससे भी ज्यादा आनंद उसको प्राप्त होता है ना। सो बेसिकली क्या है कि
एक व्यक्ति जो क्लेश है, वो क्लेश से जितना मुक्त होता जाएगा, तो वो क्या होगा, उसके अंदर वो जो शुभदा है, वो शुभदा जो है वो आएगा उसके अंदर, है ना। बेसिकली ये थोड़ा सा लिटिल हायर स्टेज में आता है ना। और है ना, तो क्योंकि भगवान जो है वो आनंद तीत रहते हैं, तो उसी प्रकार भक्त भी जो है वो आनंद अनुभव करता है। थोड़ा सा ये शुभता जो है थोड़ा सा लिटिल हायर स्टेज में। ओके। तो प्रभुपाद जी कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। अ, श्रेया कुमारी। मुझे प्रणाम। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति सेवा में संलग्न होता है, वही वास्तव में समस्त संसार की सर्वोत्तम सेवा कर रहा होता है और संपूर्ण जगत के सभी जीवों को प्रसन्न कर रहा होता है। मनुष्य समाज के साथ साथ वह वृक्षों और पशुओं को भी प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे भक्तिमय आंदोलन से आकर्षित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 18वां अध्याय श्लोक 12। प्रिय राजन, जो व्यक्ति कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखता है और जिसमें कोई द्वैध या कपट नहीं होता, वह सभी देवताओं के शुभ गुणों को प्राप्त कर सकता है। ऐसे भक्त की उच्च कृष्ण चेतना के कारण देवता भी उसके साथ रहने की इच्छा करते हैं। इसलिए यह समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति के शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ पे अ, जो है पद्म पुराण से ये बताया गया है कि जो भी भक्तिमय सेवा में संलग्न रहता है, वो देखा जाए तो संसार का सर्वोत्तम सेवा कर रहा है ना। वृक्ष और पशुओं को भी वो प्रसन्न कर सकता है, ओके। जैसे हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने पूछे थे कि ये जो स्थावर जंगम है, इनका कैसे उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, आपने जो संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया है, संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है, और उसको तो वो सुनते हैं, है ना, स्थावर जंगम ये सब सुनते हैं। और बेसिकली वो कह रहे थे कि जो कई बार लगता है कि जैसे इको हो रहा है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, नहीं नहीं, वो इको नहीं होता है, बल्कि वो जो वो कोरस करते हैं, और जो स्थावर जंगम जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी जो है, जैसे हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो इको होता है ना। तो वो हरिदास ठाकुर कहते हैं, नहीं नहीं, वो तो खुद ही, वो जो पेड़ पौधे हैं वो भी बोलते हैं हरे कृष्णा करके, है। इस प्रकार जो है शुद्ध भक्ति करने से सभी को लाभ मिलता है। हम्म। और फिर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखता है, उसमें द्वैत या कपट नहीं होता, देवताओं के सभी सभी गुण को प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति उच्च कृष्ण चेतना के कारण देवता भी उसके साथ रहने की इच्छा करते हैं। सनातन गोस्वामी को जो है चैतन्य महाप्रभु कहे थे कि क्या, कि जो है ना, आपको आपको छूने के लिए देवता लोग जो है वो तरसते रहते हैं। ऐसे एक जगह में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, मतलब देवता लोग भी आपको छूने से पवित्र हो सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार शुद्ध भक्ति की स्थिति ऐसा है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोक्ष लघुता कृत, अर्थात प्योर डिवोशनल सर्विस डिराइव्स इवन हैप्पीनेस फ्रॉम लिबरेशन। मतलब जो मोक्ष का जो आनंद है, वो मुक्त का आनंद भी जो है वो कुछ नहीं होता है, बहुत तुच्छ लगने लगता है जो शुद्ध भक्ति करता है। द हैप्पीनेस ऑफ डिवोशनल सर्विस मेक्स इवन द inestimable bliss of liberation seem insignificant। लघुता, एकदम तुच्छ लगने लगता है। A devotee doesn't care a fig or for other happiness, and all other joys follow devotion as attendants follow a quail। भक्त जो है नहीं चाहता है और किसी प्रकार के आनंद नहीं चाहता है, क्योंकि बाकी सब आनंद जो है, जो है ना,
वो क्या करता है, वो जो है पीछे पीछे चलता रहता है, जिस प्रकार रानी के पीछे पीछे अटेंडेंट चलते रहते हैं ना। तो इसका मतलब शुद्ध भक्त के पीछे ये सब जो है अपने आप ही चलते रहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गायत्री कुमारी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इस प्रकार कहते हैं, प्रिय पत्नी, जो व्यक्ति स्वयं को गोविंद के चरण कमलों में समर्पित कर देता है और इस प्रकार शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है, उसे निर्गुणवादी निर्विशेषवादी साधकों द्वारा चाहे गए सभी सद्विधियां अत्यंत सरलता से प्राप्त सभी हो जाती सिद्धियां, हैं और सभी सिद्धियां। सभी सिद्धियां अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाती हैं और इसके अतिरिक्त वह उन शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त दिव्य आनंद का भी अनुभव कर सकता है। हरि भक्ति सुधोदया में वर्णित है कि महान भक्त प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं बार बार आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भक्ति सेवा में शक्ति बढ़ती रहे। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा कृष्ण भाव और भक्ति दृढ़ और स्थिर बना रहे, क्योंकि कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद इतना शक्तिशाली है कि इसके द्वारा कोई भी धर्म, अर्थ, काम और यहाँ तक कि भौतिक संसार से मुक्त होने जैसे सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो ये तो अंडरस्टूड है, क्लियर है। मोक्ष लघुताकृत मतलब ये जो है क्या है कि हायर देन 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन, है ना। जो 5 प्रकार के जो हम जानते हैं जो मुक्ति है, वो 5 प्रकार के मुक्ति से भी बढ़कर है ना। ये जो है अ, मोक्ष लघुताकृत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सुदुर्लभा, सुदुर्लभा मतलब रेयरली अचीव्ड, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। शुद्ध भक्ति जो है क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? इट इज अनअटेनेबल बाय वंस ओन एफर्ट्स। खुद अपने प्रयास से कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता, है ना। मतलब शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता कि मैं अपने प्रयास से कर लूंगा, नहीं। आपको योगा करना है कि नहीं, और कुछ ध्यान करना है, ये तो आप जो है किसी वीडियो देख के, कोई कैसेट देख के कर सकते हैं। बट अपने प्रयास से आप जो है शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, आप अगर कहेंगे, हाँ। दूसरा क्या है, कृष्णा इज रिलक्टेंट टू गिव इट। कृष्ण भी नहीं चाहते हैं शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए, है कि नहीं। इवन साधन भक्ति doesn't directly bestow भाव which can only be achieved by Lord's grace। सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से ही शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे भक्त रसामृत सिंधु का 1135 श्लोक कहा गया है, साधना साधुना गैर अनासंगेर अलभ्यासु चिराद अपि हरिणा चास्वे दयति द्विविधा द्विविधा सा स्यात्सु दुर्लभा। भक्ति में सिद्धि प्राप्त करना 2 कारणों से अत्यंत कठिन है। पहला, जब तक किसी को श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं होता, तब तक वो लंबे समय तक भक्ति सेवा करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा, श्री कृष्ण भक्ति सेवा में सिद्धि इतनी आसानी से प्रदान नहीं करते हैं, है ना। इतनी आसानी से जो है भगवान जो है शुद्ध भक्ति को नहीं प्राप्त करते हैं, नहीं देना चाहते हैं ना। तो तेजस, तरुण कृष्ण तुम्हारा नाम है ना, तरुण कृष्ण।
हाँ, हरे कृष्ण पास प्रभु। हरि बोल। तंत्र शास्त्र। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़ो। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की दुर्लभता की पुष्टि भगवान शिव ने इस प्रकार की है। प्रिय सती, यदि कोई का दार्शनिक हो जो ज्ञान विघ्न आपकी आवाज करते हो। आवाज कट रही है प्रभु, आवाज कट रही है आपकी। मैं खुद पढ़ लेता हूँ। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की दुर्लभता की पुष्टि भगवान शिव ने सती से इस प्रकार की है। प्रिय सती, यदि कोई अत्यंत उच्च कोटि का दार्शनिक हो जो ज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं का कर्मकांड यज्ञों का संपादन से कोई पुण्य कार्यों प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता हो, तो वो भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वेदों में निर्दिष्ट कर्मकांड यज्ञों के संपादन से कोई पुण्य कार्यों के स्तर तक उठ सकता है और इस प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से भोग कर सकता है। परंतु 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 ऐसे सभी प्रयासों से भी भगवान की भक्ति सेवा का वो प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि यदि कोई हजारों जन्मों तक भी इन विधियों का से प्रयत्न करता रहे, तब भी उसे भक्ति सहजता से प्राप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ने भी इस बात की पुष्टि की है कि केवल व्यक्तिगत प्रयासों या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से कोई व्यक्ति भक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक है कि वो किसी शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल से अनुग्रहित हो, जो भक्त समस्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूर्णतः मुक्त होता है। शुद्ध भक्तों के चरण कमल हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्त अनुकूल, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं ना। तो शुद्ध भक्त, और शुद्ध भक्त कौन शुद्ध भक्त है? जो भक्त समस्त प्रकार के भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूर्णतः मुक्त होता है। तो ये जो है क्या था? सुदुर्लभा। हाँ, सुदुर्लभा। इसका मतलब क्या है कि प्रयास करते रहो और प्रयास करते करते आपको कृपा मिलेगी। तो प्रयास और कृपा ये दोनों क्या है? दोनों जरूरी है। है कि नहीं? आपकी जो गंभीरता है, वो गंभीरता जो है वो भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कृपा जो है वो कृपा किनके द्वारा प्राप्त होगा? शुद्ध भक्तों के द्वारा, है ना, जो है प्राप्त होगा, है ना। शुद्ध भक्तों के द्वारा मिलेगा। जिस प्रकार जो है एक भाव भक्त ही दूसरे को भाव भक्त बना सकता है ना। तो इस प्रकार है। और दो लक्षण और है, फटाफट कर लेते हैं। सांद्रानंद विशासात्मा, इनकैलकुलेबली कंडेंस्ड ब्लिस, है ना। आनंद, आनंद ही आनंद है ना। फुली मैनिफेस्ट एट द स्टेज ऑफ प्रेम, ये जो है प्रेम के स्टेज पर जब विकसित होता है, तो इसमें ब्लिस ऑफ ब्रह्मानंद इज 1 ट्रिलियन फोल्ड लेस देन ब्लिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म में जाते हैं लोग, उसका जो आनंद है वो लगभग 1 ट्रिलियन फोल्ड जो है तुच्छ है। किससे? भक्ति के जो आनंद से, है ना। है कि नहीं? तो शुभदा, हैप्पीनेस फाउंड इन द साधन भक्ति सुपेरियर टू सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड लिबरेशन। शुभदा जो है वो क्या है? साधन भक्ति में मिलता है, जो कि जो है इंद्र तृप्ति से ऊपर है। मोक्ष लघुताकृत, हैप्पीनेस फाउंड इन द भाव भक्ति मेक्स सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड लिबरेशन सिम इनसिग्निफिकेंट। मोक्ष लघुताकृत में इंद्र तृप्ति और मोक्ष मोक्ष जो है वो बहुत ही तुच्छ हो जाता है ना। लेकिन सांद्रानंद विशेष में क्या है? हैप्पीनेस फाउंड इन प्रेमा भक्ति, वन कैन नॉट इवन परसीव द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन और लिबरेशन। मतलब वो सोच भी नहीं सकता कि जब उसको इतना आनंद मिलेगा, वो मोक्ष का आनंद और इंद्रिय तृप्ति का आनंद के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस प्रकार मिलता है ना। तो मैं तुरंत पढ़ लेता हूं, मैं और किसी को चांस दूंगा तो लेट हो जाएगा बहुत।
हरिभक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव की स्तुति करते हुए कहा, हे जगत के स्वामी, आपके साक्षात दर्शन में मुझे आध्यात्मिक आनंद की ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं परमानंद के सागर में लीन हो गया हूँ। अब मुझे ब्रह्मानंद का सुख भी गौ माता के खुरों से धरती पर बने छोटे गड्ढे में भरे जल के समान नगण्य प्रतीत होता है, जब इसकी तुलना इस भक्ति रस के विशाल सागर से की जाती है। इसी प्रकार भावार्थ दीपिका जो सिद्ध स्वामी की श्रीमद् भागवत पर टीका है, उसमें भी पुष्टि की गई है, हे प्रभु, वे सौभाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति रस की अमृत धारा में डूबे हुए हैं और आपकी लीलाओं के अमृतमय वर्णन का पान कर रहे हैं, वे निश्चय ही ऐसे महाप्रेमानंद का अनुभव करते हैं जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से प्राप्त सुख का महत्व तुरंत तुच्छ कर देता है। ऐसा आध्यात्मिक भक्त किसी भी प्रकार के अन्य सुख को भक्ति सेवा के अतिरिक्त सड़क पर पड़ी तिनके की तरह नगण्य समझता है ना? लेकिन नहीं, बहुत ही इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है ना, उसको जो है वो बहुत ही नगण्य लगता है उसको, है ना? क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है ना, कृष्ण जो है वो क्या है? कृष्ण जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। कृष्णा इज अनलिमिटेड ब्यूटीफुल, है कि नहीं? तो देखा जाए तो वैसे देखा जाए जो स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं वो हमारी जो क्या है ये हमारे जो धरातल की जो स्त्रियां हैं उससे सुंदर है, और जो 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 वैकुंठ की स्त्रियां हैं, मतलब उससे सुंदर हो गए वैकुंठ की स्त्रियां, मतलब स्वर्ग के स्त्रियों से सुंदर है वैकुंठ की स्त्रियां, वैकुंठ के स्त्रियों से सुंदर है द्वारका की स्त्रियां, है ना, है कि नहीं? और द्वारके के स्त्रियों से सुंदर हो गए गोपियां, है ना, और गोपियों में से भी सबसे सुंदर है 108 गोपियां, और 108 गोपियों में से, है ना, 108 गोपियों में से सुंदर है 8 गोपियां, और 8 में भी 2, श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली, और उसमें भी सबसे सुंदर कौन है? राधा रानी। और राधा रानी वो क्या कहती है? वो कहती है, एक बार किसी को कहती कि मैं तो कृष्ण के जिस अंग को देखती हूँ उसी को देखती रह जाती हूँ और अंगों को मैं देख ही नहीं पाती हूँ। मतलब मेरा आंखें जो है कृष्ण के कोई भी एक अंग को देखती है तो वहीं पे आंखें जो है लटक जाती है और कोई अंग को मैं देख ही नहीं पाती हूँ। मतलब इसी प्रकार वो कोसती है आपको कि मैं अपने आप को कि मैं तो कृष्ण को पूरा देख ही नहीं पाती हूँ, है ना? इसीलिए जो है क्या है, जो है कृष्ण जो है जो जो आनंद देते हैं ना, इतना जो है आनंद देते हैं ना, और वही कृष्णा जो है आए किसमें? चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि वो, और कृष्ण के जो रूप है सुंदरता को मतलब इंजॉय करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए वही कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो इसी प्रकार है। आखिर लक्षण है, पढ़ लेंगे, थोड़ा लेट हो रहा है, बस 5 मिनट और। आखिर लक्षण क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणी। तो शुद्ध भक्ति जो है इवन कृष्ण को भी आकर्षित करती है। ये जो है फुल्ली मैनिफेस्ट होता है प्रेम की लोगों। प्रेम भक्ति इज सो पावरफुल दैट इट अट्रैक्ट्स एंड कंट्रोल्स इवन द ऑल अट्रैक्टिव सुप्रीम कंट्रोलर श्री कृष्णा। कृष्ण जो है मदन मोहन है, कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं, करोड़ों कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं, लेकिन वो मदन मोहन जो है जो कामदेव को आकर्षित कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं, वो भी आकर्षित हो जाते हैं किससे? शुद्ध भक्ति से, है ना, प्रेमा भक्ति से। लॉर्ड इज सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्माराम, भगवान जो है आत्माराम है, बट ही इज अट्रैक्टेड टू हिज ओन प्लेजर पोटेंशियल, लादिनी शक्ति।
लेकिन वो जो है आकर्षित होते हैं किससे? अपने ह्लादिनी शक्ति से। दस बिकम्स अटैच टू एंड कंट्रोल्ड बाय ह्लादिनी शक्ति। तो ह्लादिनी शक्ति के द्वारा वो कंट्रोल्ड हो जाते हैं। द एसेंस ऑफ ह्लादिनी शक्ति इज लव ऑफ गॉड हेड, देयरफॉर वन हु हैज प्रेमा कैन अट्रैक्ट एंड कंट्रोल कृष्णा। तो सार ये है कि जो है ह्लादिनी शक्ति जो है वो प्रेमा है, और उसी प्रकार जिसके पास प्रेम है, हाँ, वो कृष्ण को कंट्रोल कर सकता है और उनको अट्रैक्ट कर सकता है। श्रीमद् भागवतम चतुर्दश अध्याय श्लोक 20 में भागवत भगवान उद्धव से कहते हैं, प्रिय उद्धव, तुम मुझसे यह जान लो कि मेरे भक्तों द्वारा की जाने वाली भक्ति सेवा के प्रति जो आकर्षण मुझे होता है, वो योग साधना, दार्शनिक विचार, वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान, वेदांत के का अध्ययन, कठोर तपस्या या समस्त वस्तुओं का दान देने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। निसंदेह ये सभी कार्य बहुत श्रेष्ठ है, किंतु मेरे लिए उतने आकर्षक नहीं है जितने मेरे भक्तों द्वारा की जाने वाली दिव्य प्रेममयी सेवा। ये प्रमाण है, रूपा जी कंक्लूजन में लिख रहे हैं, ये प्रमाण है कि भक्ति सेवा की प्रक्रिया कितनी महान है। ये स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान को भी आकर्षित कर सकती है। भगवान महान है, लेकिन भक्ति सेवा भगवान से भी महान मानी जाती है, क्योंकि यह उन्हें भी अपनी ओर खींच लेती है। जो लोग भक्ति सेवा में नहीं लगे हैं, वे कभी यह नहीं समझ सकते कि भगवान की सेवा करने का कितना मूल्य और महत्व है ना। तो इसका मतलब है ना, कृष्णा हालांकि सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन जो है प्योर डिवोशनल सर्विस मतलब शुद्ध भक्ति जो है कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है शुद्ध भक्ति जो है वो ह्लादिनी शक्ति द्वारा कंट्रोल मतलब परिचालित होता है, और ह्लादिनी शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी के द्वारा होता है ना। तो राधा रानी को क्या कहा जाता है? मदन मोहन मोहिनी, है ना। कृष्णा डिक्लेयर्स दैट ही नोज एवरीथिंग। कृष्ण जो है वो कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, है ना। ही इज एवरीवेयर, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, है ना। वो सब जगह में है, वो परम भोक्ता है। लेकिन वो के क्या नहीं जानते हैं? वो राधा रानी के महिमाओं को नहीं जानते हैं, और खुद वो कितने सुंदर है वो नहीं जानते हैं, और किस प्रकार के जो आनंद है वो राधा रानी को मिल रहा है वो भी नहीं जानते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाता है कि कृष्ण जो है अपने भक्तों को ही एक सुपेरियर पोजीशन दिया है, और ये घोषित करते हैं कि उनके भक्त जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो जिस प्रकार यशोदा माता जो है कृष्ण को कंट्रोल करती करती है, बांध देती है, राधा रानी कृष्ण को कंट्रोल करते हैं, है ना। मूर्ख लोग चाहते हैं कि भगवान बनने के लिए, लेकिन भगवान क्या बनने के लिए चाहते हैं? भगवान जो है वो भक्त बनने के लिए चाहते हैं, है ना? है कि नहीं। तो इसी प्रकार हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो है ये प्रेमा भक्ति सबको प्रदान करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, और है ना जो है हमें इस प्रकार प्रदान करके गए हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए, और हम सबको जो है शुद्ध भक्ति जो है और धीरे धीरे प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। एक फॉर्म आप लोगों को दे दिया, एक फॉर्म
सबको भरना है। कल बहुत कम लोग भरे थे, है ना। तो हम यहीं पे विराम देंगे। जगत कुशल को पार की जाए।